साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। अमेरिका के अंदर प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी लागू होकर के ब्लैक्स को राष्ट्रीय मूलधारा में ला करके भारत अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। सवाल ये था फिर SC ST समाज का भारत में प्रधानमंत्री क्यों नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। बाबा साहब अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे। इंडिया गेट जो भारत का माइलस्टोन माना जाता है, जहां 26 जनवरी की परेड निकालने के अलावा किसी अन्य परेड के लिए प्रावधान नहीं है, लेकिन परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का आशीर्वाद देखिए कि आपका ये समाज तीसरी बार इंडिया गेट पर इकट्ठा हुआ। 2023 में हम लोग इकट्ठा हुए थे, वहां से विज्ञान भवन गए थे। 2022 में इकट्ठा हुए थे तो हम लोग डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेट सेंटर 15 जनपद गए थे। फिर 24 में हमारे रेलवे एसोसिएशन के द्वारा 50-60 हजार लोगों का कार्यक्रम नागपुर के रेलवे ओपन स्टेडियम में आयोजित करके एक इतिहास बनाया था। और 30 तारीख को फिर हम सब लोगों ने इकट्ठे होकर के हम लोग 30 नवंबर को प्रातः 9 बजे इंडिया गेट पहुंचे। सब ने पंचशील के झंडे हाथ में लिए, पंचशील के पटके हमारे गलों में थे, संविधान साथ लेकर के हम सब लोग वहां से विज्ञान भवन के लिए रवाना। जब हमने देखा सोशल मीडिया पे जो लोड किया गया, जो रैला देखा, रैला देखा, संविधान यात्रा का रैला जब निकला तो पूरे देश में और विदेश में आपको शुभकामनाएं दी गई कि आपने विज्ञान भवन में कार्यक्रम होना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन विज्ञान भवन के साथ साथ इंडिया गेट पर संविधान यात्रा निकालना एक विशेष बात है। तो मैं समाज के सभी भाइयों को, बहनों को इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। आप सबका धन्यवाद भी करता हूं कि आप सब लोगों ने एक बार पुनः अपनी संविधान यात्रा का हिस्सा बन करके उन लोगों को मैसेज दिया जो संविधान को बदलने की बात करते हैं, जो बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान निर्माता ना कह करके किसी और अन्य आदमी का नाम लेते हैं। तो एक मैसेज दिया कि हम ऑडिटोरियम में खड़े नहीं हुए, हम कहीं बिलासपुर में इकट्ठे नहीं हुए, हम लोग एक माइलस्टोन है इंडिया का जिसको इंडिया गेट कहते हैं, हम लोग वहां पर इकट्ठे हुए और वहां से संविधान यात्रा के रूप में हम अपने विज्ञान भवन पहुंचे। तो इसके लिए आप सब साधुवाद और बधाई के पात्र हैं कि आपने कार्यक्रम को न केवल सफल बनाया बल्कि मैं ये कह सकता हूं कि उसे ऐतिहासिक बनाया। विज्ञान भवन में जब हम लोग इकट्ठे हुए, विधिवत रूप से कार्यक्रम चला। हमारे मुख्य अतिथि के रूप में भारत के जो अनुसूचित जाति जनजाति रिजर्वेशन का आयोग बना है, जिसका नाम जस्टिस KG बालकृष्ण आयोग है, उसके चेयरमैन है इस समय। मुख्यालय 15 जनपद में बना हुआ है उस आयोग का। और जस्टिस KG बालकृष्ण 10 साल सुप्रीम कोर्ट में जज रहे, 3.5 साल चीफ जस्टिस के रूप में उन्होंने इस देश का प्रतिनिधित्व किया। 10-15 साल वो हाई कोर्ट गुजरात के चीफ जस्टिस रहे और उसके बाद नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के वो चेयरमैन रहे। एक बड़ी जानी मानी हस्ती है, शख्सियत है, बहुत सादा है, सिंपल व्यक्ति हैं। हर संडे यहाँ आते हैं, बच्चों की लोग की क्लास लेते हैं, हर साल 15, 20, 25 जज बनाते हैं। सादगी है उनके अंदर और वो कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इसके अलावा कार्यक्रम के अंदर और अन्य लोगों की ST आयोग के माननीय सदस्य, हमारे तनुज पुनिया जो बाराबंकी के सांसद हैं, हमारे रामवीर सिंह बिधूड़ी साहब जो कि दक्षिण दिल्ली के सांसद हैं, हमारे चीफ कैप्टन जोशी जी, हमारे चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद जी, हमारे वर्किंग चेयरमैन अशोक कुमार जी, बहुत सारे लोगों ने वहाँ पर अपनी भागीदारी करके उस कार्यक्रम को ऐतिहासिक बनाया। और महासंघ द्वारा भी मांग पत्र जो पढ़ा गया उसकी चर्चा आज घर घर में हो रही है। जो मांग पत्र पढ़ा गया, मांग पत्र के माध्यम से टोरंटो में जो बात समाज की रखी गई और उसके बाद में जो प्रस्तुति की गई कि भाई अगर अमेरिका के अंदर प्रिंसिपल ऑफ डाइवर्सिटी लागू होकर के ब्लैक्स को राष्ट्रीय मूलधारा में ला करके भारत अमेरिका का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, तो सवाल यह था
फिर SC/ST समाज का भारत में प्रधानमंत्री क्यों नहीं ये सवाल था। होना चाहिए। अरे भारत में अगर राष्ट्रपति 3 बार बन सकते हैं क्या नारायण जी के रूप में, रामनाथ कोविंद जी के रूप में और द्रौपदी मुर्मू के रूप में, तो क्या प्रधानमंत्री हमारे समाज का आदमी नहीं बनना चाहिए? अरे बने, अब बनना चाहिए, तब चर्चा वर्चा हो, बात शुरू हो, आगे बात बढ़े, ऐसा माहौल बने तभी तो बात बनेगी। तो ऐसा है, ये बात विज्ञान भवन में पूरे देश के लोगों के सम्मुख रखी गई और जो लोगों ने अपनी प्रतिक्रियाएं दी, उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम अपने आप में समाज को समर्पित था। और हमने एक बात और कही, रेल की 2 पटरियां साथ साथ चलती हैं पर कभी नहीं मिलती। पटरियां कभी रेल की दोनों मिलती हैं क्या? रेल वाले हमारे नेता हैं बैठे हुए हैं, रेल की 2 पटरियां साथ साथ रहती हैं पर कभी नहीं मिलती है क्या? इसी तरीके जो सामाजिक अम्बेडकरवादी कार्यकर्ता है वो लोकसभा में उसका जाना असंभव है। अगर ऐसा होता तो ये सीनियर मोस्ट लीडर हैं ऐसे बैठे हुए, ये लोकसभा में जरूर गए होते। है बात, इनकी काबिलियत, इनकी योग्यता, इनका पढ़ा लिखा होना, इनका सोच समझ इनके अंदर होना, समाज की बात करना, अम्बेडकरवाद को जिंदा रखना, ये सबसे बड़ी डिस्क्वालिफिकेशन है। अरे मेरी बात सहमत हो आपने? बोलो। 131 सांसदों में जितनी आवाज ये लोग उठा रहे हैं, क्या कोई 131 सांसद एक भी आवाज उठा रहे हैं? नहीं। अरे बोलो भाई। आज भी आपने देखा कि जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर जय भीम के नारे लगे वो अम्बेडकरवादियों ने लगाए। अरे लगाए नहीं लगाए? आज लगाए नहीं लगाए? जो जय 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 भीम हुई वो बाबा साहब के अनुयायी ने की। अरे सही गलत है? क्या कोई मंत्री लगा रहा था? कोई सांसद लगा रहा था? वो तो ठटके ले रहे थे, उधर खड़े होकर के मजे ले रहे थे, एक तरफ खड़े होकर उनकी चर्चाएं चल रही थी। और एक मजे की बात यह है, पार्टी चाहे कोई भी हो, बिरादरी एक ही है, नेता बिरादरी एक ही है, तो सब एक ही है। सारा मामला समझ में आई बात नहीं आई? आज 6 दिसंबर है, हम लोग एक संकल्प लें, अपने परिवारों को आगे बढ़ाना हमारी निश्चित रूप से पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। बट परिवारों की सुरक्षा के लिए सामाजिक शक्ति का आपके साथ होना आज के समय में बहुत जरूरी हो गया है। अगर समाज की शक्ति आपके साथ नहीं होगी और समाज में आप अकेले पड़ जाएंगे तो कोई भी आदमी आपके साथ कोई भी अत्याचार अन्याय कर सकता है, क्योंकि उसे पता है कि आपके साथ में आपका समाज नहीं है। इसलिए समाज को मजबूत करना, समाज के बीच में रहना, समाज के साथ चलना, समाज की बात करना आज हम सबकी पहली आवश्यकता बन गई है। आप मेरी बात से सहमत है ना आप? और जो लोग इसमें कोताही बरतेंगे मुझे लगता है कि वो दिक्कत में ही जाएंगे। तो आज इस मौके पर हम संकल्प लें कि हम सबको एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे का मान बढ़ाना है, एक दूसरे को सहयोग करना है, एक दूसरे के सुख दुख में खड़ा होना है और बाबा साहब के मिशन को हर कीमत पर मजबूत करना है। ऐसा मैं चाहता हूं कि हम सब लोग आज एक 6 दिसंबर के दिन संकल्प लें और ऐसा संकल्प लेके जब हम जाएंगे तो निश्चित रूप से जो हम भारत के निर्माण की बात करते हैं, राष्ट्र के निर्माण की बात करते हैं, मैं तो अपने समाज के निर्माण की बात करता हूं। क्या करता हूं? हमारे समाज का निर्माण तब तक नहीं होगा, देश की 1/4 आबादी के भविष्य का निर्माण जब तक नहीं होगा, जब तक 1/4 आबादी देश की आर्थिक रूप से मजबूत होकर राष्ट्र की मूलधारा में नहीं आएगी, तब तक ये भारत जो है एक सबल राष्ट्र नहीं बन सकता। तो हम सब लोग आज बाबा साहब को याद कर रहे हैं, उनको अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और एक संकल्प के साथ में हम लोग यहाँ से डिस्पर्स हों। क्या कि हम सब लोगों को हर हालत में बाबा साहब के मिशन को सींचना है, बाबा साहब के मिशन को जीवन में उतारना है, एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे को सहयोग करना है, एक दूसरे की बुराई बंद करनी है और हर कीमत पर एक हमें मजबूत समाज बनाना है। सभी को जय भीम। आज हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर एकत्रित होकर के उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। अभी कुछ देर पहले पार्लियामेंट संसद भवन के परिसर में जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो स्टैचू है उस पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस फेडरेशन के जो कार्यालय है उसमें भी आदरणीय चौधरी साहब ने ये कार्यक्रम श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया। उसमें भी हमें आने का मौका मिला और हमने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जैसा कि चौधरी साहब ने बताया है कि अभी 30 तारीख को जो हमने विज्ञान भवन में
फेडरेशन के द्वारा संविधान दिवस का आयोजन किया। उसमें भारी संख्या में पूरे देश से लोग, सारे कर्मचारी, अधिकारी और बहुत सारे गांव से लोग एकत्रित हुए और विज्ञान भवन में एकत्रित होकर के जो रैली के रूप में हम लोग इंडिया गेट से प्रस्थान किया था और विज्ञान भवन में बहुत भारी संख्या में हम लोग एकत्रित होकर के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के प्रति और उनके बनाए हुए संविधान के प्रति हमने निष्ठा व्यक्त की। इसके लिए मैं चौधरी साहब का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने इस तरीके का कार्यक्रम आयोजित किया। हर वर्ष करते हैं, इस वर्ष कुछ अलग ही इसके लिए मेहनत करनी पड़ी, काफ़ी कठोर परिश्रम करना पड़ा और उसके बावजूद भी, क्योंकि हमें पता है चौधरी साहब हार मानने वाले नहीं है किसी भी मामले में, तो वो कार्यक्रम आपका संविधान दिवस का अच्छी तरीके से आयोजित हो पाया। जैसा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि बाबा साहब का अपना इच्छा थी कि समतामूलक समाज की स्थापना हो। उनका विजन था और समतामूलक समाज की स्थापना करते करते उन्होंने जो इस देश को संविधान दिया, एक विस्तृत लिखित संविधान जो विश्व का सबसे सुंदर और मजबूत संविधान है, इतना अच्छा संविधान हम लोगों को दिया और बराबरी का अधिकार दिया हम लोगों को। बहुत सारे ऐसे अधिकार जो सदियों से हम लोगों को वंचित रखा गया था, तिरस्कृत किया गया था और हम लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया था, उस बात से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें निकाला और इस देश की मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास किया। बहुत सारे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बहुत विस्तृत चर्चा हो सकती है। आज महापरिनिर्वाण दिवस है, उनको श्रद्धा सुमन देने के लिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और अभी पार्लियामेंट में करने के बाद हमारे रेल मंत्रालय में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे माननीय रेल मंत्री, रेल और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी ने महापरिनिर्वाण दिवस का आयोजन किया था, जिसमें सभी रेलवे बोर्ड के अधिकारी और एसोसिएशन के तमाम कर्मचारी हर वर्ष की भांति उपस्थित रहे और सभी ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मैं चौधरी साहब जिस तरीके से धन्यवाद दे रहे हैं, मैं भी धन्यवाद दे रहा हूं, लेकिन मैं समझता हूं कि चौधरी साहब अलग से एक धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित करेंगे। आज महापरिनिर्वाण दिवस है तो इसमें ज़्यादा चर्चा न करते हुए मैं इतना ही कहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर हम चलने का प्रयास करें और समतामूलक समाज की स्थापना करने का प्रयास करें, जिसके लिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपना एक फोर्स भी और सेना भी तैयार की थी, जिसको समता सैनिक दल के नाम से जानते हैं। और समता सैनिक दल का एक ही उद्देश्य है कि इस देश के अंदर भाईचारा बने और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा दूर दूर तक जाने का कार्य हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। हमारे बीच में हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी और बहुत ही एक कहूँगा कि एक बड़े राजनीतिज्ञ हैं और गोपाल पहाड़िया साहब, जाना माना नाम है, उनसे निवेदन करूँगा वो भी इस मौके पर अपने श्रद्धासुमन। गोपाल पहाड़िया जी। जय भीम दोस्तों। आज दुनिया की बहुत अजीब शख्सियत जो सदियों में कभी कभी ऐसे व्यक्तित्व अवतरित होते हैं, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने हमारे समाज को जो दिया है उसका परिणाम हम दिन ब दिन देखते हैं। समाज पूरा विकसित नहीं है, अभी काफ़ी गुंजाइश है, लेकिन फिर भी जो कुछ भी है बाबा साहब की देन है। बाबा साहब की वजह से हमारे अधिकारी हैं, बाबा साहब की वजह से जैसे भी है टेढ़े मेढ़े हमारे लोग पार्लियामेंट पहुंच ही जाते हैं। अच्छे लोग नहीं पहुंचते हैं, जो केपी साहब कह रहे थे अशोक जी नहीं पहुंचेंगे, मैं नहीं पहुंचूंगा, ये बात तो तय है। यहाँ डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है कि समाज से होना, एक्टिव होना, बाबा साहब के पच्चों पर चलने वाला आदमी होना और कर्मठ होना या समाज को आगे ले जाने की ललक रखने वाला व्यक्ति राजनीति में किसी को माफिक नहीं आता है। अपनों को भी नहीं आता है, दूसरों को भी नहीं आता है। याद रखना, ना तो अपने समाज के लोग चाहते हैं किसी अच्छे आदमी को कि वो आए, क्योंकि उनका फिर गड़बड़ हो जाएगा, और दूसरा तो चाहता ही नहीं है कि कोई अम्बेडकर के बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलने वाला कोई आदमी और आए जैसे झेलना पड़े, क्योंकि उन्हीं से बहुत दुखी रहे।
एक जमाने तक सरकार जो है उस वक्त उस जमाने की सरकार का भी अध्ययन तो बाबा साहब को पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया गया, उनको हरवाया गया, उनके साथ में ज्यादती की गई। तो मतलब ये अन्याय तो हमारे साथ उस जमाने में हुआ। जो उससे पहले हुआ बाबा साहब के साथ, जो हम जीवनी उनकी देखते हैं, पढ़ते हैं, हम बहुत पुरानी बातें हैं कि स्कूल में क्या रहा, बाद में क्या बर्ताव हुआ, दुनिया के सबसे शिक्षित व्यक्ति, सिंबल ऑफ नॉलेज, आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उनके बराबरी पर कोई ज्ञान का विशेषज्ञ नहीं हो सकता। आज हम ऐसे महामानव की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। पार्लियामेंट होके आए, आप रेलवे में भी करके आए अशोक जी, और चौधरी साहब यहाँ अभी LIC का ऑफिस भी एक सरकारी एक कार्यक्रम करके आए हैं। तो मैं तो बाबा साहब के चरणों में नतमस्तक होते हुए श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए चौधरी साहब का आभार व्यक्त करता हूँ। 30 तारीख का जो जिक्र किया है मुझे जानकारी नहीं थी, और मुझे चौधरी साहब ने कहा भी नहीं था, नहीं तो मैं भी आता। ये मुझे भूल जाते हैं, पुराने साथी हैं, भूल जाते हैं कभी। त्रुटि नोट की गई। मौका अच्छा त्रुटि नोट की गई। मैं याद दिला दूं तो मुझे आपने नहीं कहा था, वरना मैं भी आता, क्योंकि हमें ये था कि हमारे चीफ पैटर्न आपके परम मित्र जोशी जी आपको जरूर लेकर आएंगे, जोशी जी क्योंकि वो कई लोगों को लेकर आए थे। बड़े पुराने और बहुत पारिवारिक मित्र हैं। चौधरी साहब भी उतने ही अजीज हैं, लेकिन जोशी जी से और भी पुराना संबंध है, बहुत पारिवारिक है। तो कोई बात नहीं, हो जाता है। लेकिन मैं ये मानता हूँ कि एक अपॉर्चुनिटी मुझसे मिस हो गई। एक अच्छी सोच, एक अच्छा आंदोलन के रूप में आपने एक शुरुआत की, और इंडिया गेट से चल के और विज्ञान भवन में कार्यक्रम होना, फेडरेशन का, समाज का, ये अपने आप में उपलब्धि है। ये बाबा साहब का वो परिणाम सामने दिख रहा है कि आज हमारा समाज भी वहाँ जा रहा है जहाँ जो धन्ना सेठ या तुर्रम खान जिसे हम कह सकते हैं वो बैठते हैं, वहाँ हम भी जाके बैठते हैं, वहाँ हमारे लोग भी बात अपनी कह सकते हैं। और जो बात कही है कि राष्ट्रपति जैसी एक संवैधानिक सर्वोच्च पद पर हमारे 3 बार लोग हो सकते हैं, तो प्रधानमंत्री एक मौका हो सकता है समाज के लिए, क्यों नहीं हो सकता। लेकिन सच्चाई तो ये है कि जब ढंग के लोगों को पार्लियामेंट में नहीं जाने देते तो प्रधानमंत्री कौन बनने देगा। सवाल तो इस बात का है। पर समाज की तरफ से ये आवाज उठे तो कहीं जागरूकता बढ़ेगी। हमें हर राजनीतिक दल बेवकूफ़ बनाता है। अगर ये तय कर लेगा कि भाई हमारे उसमें उपकास्ट सब जातियाँ बहुत हैं, सब कास्ट बहुत हैं, दलित समुदाय बहुत बड़ा है, उसमें जातियाँ बहुत सारी हैं, और राज्यों के हिसाब से अलग अलग हैं। कहीं कुछ कहा जाता है, कहीं कुछ कहा जाता है, कहीं कोई किसी श्रेणी में कहीं, लेकिन वो उस श्रेणी को मान लीजिए ओबलाइज करना चाहते हैं कि यहाँ बहुतायत है साहब, जाटव समाज की बहुतायत है, यहाँ खटीक समाज की बहुतायत है, यहाँ मान लीजिए पासवान ज़्यादा। किसको देते हैं? जो उस समाज का सबसे थका हुआ व्यक्ति है। एहसान तो कर देंगे कि दे दिया भाई, तुम्हारे समाज को, तुम्हारी बिरादरी को दिया, उसमें भी आपस में कर देंगे, देख पासवान को नहीं दिया है, खटीक को नहीं दिया, धोबी को नहीं दिया, तेरे को दिया है, रविदास को दिया है, कबीरपंथी को दिया है। मतलब लेकिन किसको देते हैं? जिस बेचारे को समझ ही नहीं है, जो बेचारा समझते 5 साल खराब कर देगा। OTP बनाते हैं, 1 टाइम पासवर्ड बनाते हैं हमारे समाज के लोगों को, ज़्यादातर लोगों को। मैं बोलता हूँ इस बात को, मैं टेक्निकल बात बोलता हूँ, उसे बनाते हैं जो दोबारा रिपीट ही नहीं हो सकता है, जिसका कोई यूज ही नहीं है। हाँ, उसका अपना घर जरूर ठीक हो जाता है, क्योंकि पार्लियामेंट जाने पर, असेंबली जाने पर जिसको चपरासी की नौकरी नहीं मिल सकती, बुरा मानने वाली बात नहीं है, वो 2.5-3 लाख का आदमी मंत्री हो जाता है, और डेकोरम और प्रोटोकॉल और मिल जाता है। होता क्या है, जो आदमी उस ट्रैक पे वर्षों से काम करता होता है, उसमें बहुत से लोग हैं, अशोक जी या मैं या चौधरी साहब, या मतलब अगर कहीं आप उस पृष्ठभूमि से भी ले रहे हैं तो उनको तो लो जो सोच रखते हो। हमारे अधिकारियों को भी मौका देते हैं कभी कभी, लेकिन किसे देते हैं? जो वहाँ भी ड्यूटी डर के करता रहा, या मौका लगा तो थोड़ा बहुत धन संचय करता रहा, वहाँ भी ऐसे अधिकारी को मौका नहीं देंगे कि तो बोलता भैया ये वहाँ भी उद्यम करता था, यहाँ भी उद्यम करेगा। गोपाल पहाड़िया तो अम्बेडकर वादी है, गोपाल पहाड़िया पढ़ा लिखा आदमी है, वो ये तो भाई बोलेगा, ये तो आंख में आंख डाल के बात करेगा, उनको यूँ चाहिए। और हमारे यहाँ तो एक कोली समाज है साहब, मेरे भरतपुर की बात करूँ तो एक जो है पार्टी उन्हीं को देती है, और उनका रवैया ये है कि लंबे बढ़ के झोंक देते हैं वो।
पार्लियामेंट में होने के बावजूद भी एक तथाकथित एक हमारे कोली समाज के, मैं नाम पूरा नहीं लूंगा, वो वहां पे महारानी जो चीफ मिनिस्टर है मिसेस मैडम सिंधिया, मैंने उनको बिल्कुल लंबे होकर पैर में ठोक देते तो बीइंग एमपी, जो लोग अपनी अरे पहाड़िया साहब, बीइंग एमपी जोड़ो, कैबिनेट मिनिस्टर्स को हमने देखा उसको, जब वो चीफ मिनिस्टर नहीं थी उसके नीचे लेटते हुए कैबिनेट मिनिस्टर को। अब अगर इस तरह की मानसिकता हमारे आदमी की किसी पौधे पर आकर भी है तो समाज का क्या भला करेगा? वो सोच कहाँ है समाज की? उसका तो खुदा कोई और ही है, वो ना मानना किसी को भी। बाबा साहब की मेहरबानी से रिजर्वेशन में आ तो गया, आरक्षित सीट पर लड़ तो जाता है, लेकिन बना जिसकी वजह से ढोक उसी को देता है, उसका तो तथाकथित भगवान वही हो गया। तो ऐसे लोगों से समाज को कोई भी जो डेवलपमेंट मिलनी चाहिए वो नहीं होने वाली है। मैं ये मान के चलता हूँ कि एक बहुत बड़ी आबादी हमारे समाज की है, और ये विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी सपना देख रहे हैं 2047 में, तो वो जब तक हमारा समाज की भागीदारी और हमारे समाज का उद्धार नहीं होगा, ये विकसित भारत नहीं कहलाएगा। उसमें चाहे 100 साल लग जाए, चाहे कुछ लग जाए, रखो, लेकिन समाज को आगे आना है। मैं चौधरी साहब की बातों से सहमत हूँ, आह्वान हुआ है, बहुत अच्छे मन से हुआ है। आज बाबा साहब के इस पुण्यतिथि वाले दिन हम ये लेके चलें कि हम जहाँ हैं हम एक दूसरे की मदद करें। बस एक दुर्भाग्य और भी है कि अधिकारियों में भी चौधरी साहब जैसे लोग बहुत कम है, जोशी जैसे लोग बहुत कम हैं, जो दबंग पने से अपने आदमी को गले भी लगाते हैं, पहचानते भी हैं और काम भी करते हैं। हमारे लोग तो अधिकारी भी तो ऐसे हैं, छुपाते हैं हमारे। अगर नाम अशोक कुमार है तो कोई कुमार बता के राजी नहीं कौन सा कुमार है उसके पता ही लग पाता कि वो है कौन। अच्छा, पता भी लग जाए तो ढूंढते रहो। अभी सतीश कुमार जी को कोई दलित वाला मिलने की कोशिश भी कर, बन गया है सीआरपी, पहली बार कोई बना अपना आदमी, वो भाई मेरा किसी को टाइम देकर राजी नहीं है। ये अपना अपना वहाँ का भजनलाल जाटव है, वो 6 बार टाइम मांग चुका है, एमपी होकर भी टाइम नहीं मिल रहा उसको। अरे भाई, बन गए हो, तुम्हारा टेन्योर जितना है उतना ही रहेगा, तुम बेवकूफ बन के रहो तो, और स्ट्रॉन्ग बन के रहो तो व्हाई नॉट टू बी स्ट्रॉन्ग, व्हाई नॉट टू डू समथिंग फॉर द कम्युनिटी। ये सोच के लोग जब तक नहीं आएंगे, राजनीति हो चाहे ब्यूरोक्रेसी हो, ब्यूरोक्रेसी में आप अपनी योग्यता से आते हैं। भाई अगर मौका मिला है आईएएस बने हो, कलेक्टर बनेगा, तो कलेक्टर बना दिखाओ ना यार, डर के क्यों रह रहे हो? उसका टेन्योर है 2 साल 3 साल। अरे जब तक आपको ब्लंडर नहीं करेंगे आपका कोई कुछ नहीं उखाड़ सकता, लेकिन कुछ करो मजबूती से, वो तो करो जो आप कर सकते हो। जिस बात जो प्रावधान है अगर वो भी हम नहीं करते हैं, वहां भी हमें डर लगा रहता है, अरे यार कुछ है ना जाए, कुछ करेंगे तो हमारा कुछ बिगड़ तो ना जाए। अरे तो कोई बात ही नहीं है। व्हाट फॉर वी आर देयर, व्हाट फॉर यू आर देयर। क्यों इतनी मेहनत करी, क्यों बाबा साहब ने आपको जो अधिकार दिए उनके बाद में भी, मिलने के बाद भी हम नहीं कर पा रहे। तो ये मैं उन लोगों को, सभी को ये कहना चाहता हूँ, अपने समाज के लोगों को, पॉलिटिकल हो, पॉलिटिशियन हो, किसी ओहदे पे हो, सरकारी पद पे हो, अपने समाज के लोगों को जब तक, आप बाबा साहब ने कहा था जो बनते जाएं अपने लोगों को खींचते जाओ। आपको उनको पुल करना है, धकेलना नहीं है, आगे खींचना है। तो ये सोच होनी चाहिए। आज इस पुण्यतिथि वाले दिन परमात्मा हम लोगों को सद्बुद्धि दे। बाबा साहब हमें इस बात का जो हमें निर्देश दे के गए हैं, जो उन्होंने बताया है, हमारा संघर्ष है और जो आगे बढ़ने के हमारे जो उनके मूल मंत्र थे। हालांकि संघर्ष तो करना ही करना है, क्योंकि वो तो बहुत मजबूरी है। शिक्षा हम ले रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि शिक्षा में क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, लेकिन संगठित भी हमें रहना है, और संगठन में हमारे में कमी है। शिक्षा भी ले रहे हैं, अब पहले से बहुत बेहतर है। हमारी अगली जनरेशन और अच्छी हो रही है, लगभग पढ़े लिखे बच्चे सभी आगे और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन संगठन में थोड़ी सी कमी है। संगठन में हमें डिवाइड भी कर दिया जाता है, सब कास्ट पे डिवाइड कर दिया जाता है, और हम हो भी जाते हैं। संगठन में कमी है। पॉलिटिकल पार्टियां तो हमारे साथ जाति कर ही रही हैं, क्योंकि हमारे उन्हीं लोगों को चुन चुन कर आगे असेंबली और पार्लियामेंट में भेजती हैं। एक भी आदमी, जिन आदमी का आज पार्लियामेंट प्रोग्राम था, मैं कह सकता हूँ ईमानदारी से, एक आदमी में 1% भी दम नहीं है जो समाज के प्रति बात कह भी सके। डॉक्टर अंबेडकर फाउंडेशन एक ऐसी स्वायत्त बॉडी है जिसमें चाहे मंत्री जी तो बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, समाज के लिए बहुत बड़ी दिशा दे सकते हैं, लेकिन डंप करके रखा हुआ है। उसमें बाबा साहब के नाम का एक राष्ट्रीय पुरस्कार है, साला उसे भी 12 साल से उसे भी लेके बैठे हुए हैं। उसे भी जो ईयरली होना चाहिए, उसको भी एक बार जो आखिरी हुआ जिसमें सप्ताह सैनिक दल को मिला है, उसके बाद वो कार्यक्रम ही नहीं हुआ है। और मैं 3 बारी मंत्री जी को रिमाइंडर करा चुका हूँ, भैया दो, किसी को तो दो, मिलेगा तो मेरे समाज के आदमी को ना।
पता नहीं कितने लोग पड़े हुए हैं जो एलिजिबल हैं, उनको मिलेगा भाई। दो तो सही किसी को, बात सवाल इसकी नहीं है कि आप किसी अपने को ही दो यार, लेकिन जाएगा तो समाज के नाम। क्यों नहीं दे रहे हो? बाबा साहब का नाम तो होगा, हर साल फंक्शन तो होगा, उसमें राष्ट्रपति तो आएंगे, कम से कम प्रधानमंत्री आए, कोई तो आए, पता लगे कि समाज में ऐसी प्रतिभाएं भी हैं। तो ये नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि गलती से बने हुए लोग और किसी के दबाव में और बर्डन बने हुए लोग और कॉम्प्लेक्स वाले लोग समाज का भला नहीं कर सकते। ये बहुत बड़ी विडंबना है, लेकिन फिर भी प्रयास जारी रहना चाहिए। केपी सिंह जी, हैट्स ऑफ टू यू, आप करते रहते हैं, लेकिन मेरी शिकायत है भाई, मुझे बुला लिया करो यार करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय भीम, जय भारत। और मजबूत नहीं है, मन से मजबूत नहीं है। ऐसा नहीं है कि उन्हें कोई मना करेगा, यदि अपनी शक्तियों का प्रयोग करें तो काम कर सकते हैं। और हमें करना चाहिए समाज के प्रति, समाज के प्रति हमें जागरूक भी रहना है और सचेत भी रहना है। गवर्नमेंट तो देखिए, मैं नहीं समझता कोई भी गवर्नमेंट केवल हमारा ही काम करेगी, वो सबका काम देखती है, लेकिन हमें यदि संकित हम रहेंगे तो नेचुरली हम काम करा सकते हैं। अभी हर डिपार्टमेंट में हर डिपार्टमेंट में अपनी संस्थाएं बनी हुई है। संस्थाएं यदि ईमानदार से काम करेंगी तो किसी कार्य किराना बिल्कुल ठीक है। अभी मैं अपने पीएनबी की बात बता रहा हूँ, 4 साल हमारे यहाँ वैकेंसी निकली और उन्होंने ऐसे घुमाया कि हमें स्टेट वाइज देने लगे रिजर्वेशन में। वैकेंसी निकाली है लेकिन परसेंटेज पूरा नहीं दे रहे थे। मेरे संज्ञान में जब ये बात आई, मैंने तुरंत टेकअप करा, आप ऑफिसर कैडर की वैकेंसी निकाल रहे हो तो सेंट्रल लेवल पे दीजिए, टोटल पे दीजिए। वो क्या कर रहे हैं, आजकल हर जगह आपको रोकने की कोशिश की जाएगी। 7वीं जो रोस्टर के हिसाब 7वीं वैकेंसी एससी को जाती है, वो 6 निकालते हैं और स्टेट वाइज देते हैं 6 करके। विश्वविद्यालय में ये प्रॉब्लम है, सारी यूनिवर्सिटी 5 निकालते हैं, एससी को 1 भी नहीं आती है। 10 निकालते हैं, एसटी को 1 भी नहीं आती है। मैंने बात जब मेरे संज्ञान में आई, मैंने कहा आप केवल जो क्लर्क कैडर और सब स्टाफ कैडर को स्टेट वाइज कर सकते हो, ऑफिसर का जो चयन होता है वो ऑल इंडिया लेवल पर होता है, आप टोटल पे दीजिए हमें। नहीं ये नहीं होगा, मतलब यही होगा, या फिर हमें स्टेट में दीजिए तो स्टेट में अलग अलग परसेंटेज दीजिए। मास्टर जी, अब यदि आप नॉर्थ ईस्ट में जाएंगे 50% में एसटी है, 45% एसटी है। यूपी में जाइए 21% एसटी है, एससी है, एसटी 1% है, तो फिर उसमें दीजिए हमें। अपनी जीत मत करिए दोस्तों। ये बात मैंने लेटर दिया, बात ऊपर उठी और सब चेंज हुआ। इवन सर्कुलर निकल गया, डेट भी निकल गई सबमिशन की, वैकेंसी की डेट बढ़वाई और उसको दोबारा सर्कुलर निकलवाया और वैकेंसी अपडेट करी। 16 वैकेंसी बढ़ी हमारी। कहने का मेरा तात्पर्य है, हमें सचेत रहना है। हमें हर जगह रोका जाएगा, हर जगह हमें कहीं ना कहीं रोका जाएगा, रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन हमें मजबूत होकर आगे निकलना चाहिए, हमें आगे बढ़ना है। और ऐसा कुछ नहीं है, 25 करोड़ जितने हम इतने परसेंट हम लोग हैं, बहुत अच्छी था। इतने किसी समाज की परसेंटेज नहीं है हिंदुस्तान में, मतलब मोहम्मदन भी इतने, वो भी हमसे कम है परसेंटेज में। और बाकी देखिए, आज हम जब रकाबगंज गुरुद्वारा खड़े में जिक्र कर रहा था कि कितने परसेंटेज में कम है, और देखो कितना बड़ा गुरुद्वारा, दिल्ली में कितने गुरुद्वारे बड़े बड़े, कितनी लाइन उन्होंने, हम कुछ नहीं कर सकते जो है। तो कहने मतलब ये है, यदि हमें अभी बात चल रही थी, अभी सर मैं एक जगह बैठा था, वकील थे बहुत सारे, कह रहे मनुस्मृति हम लागू करने जा रहे हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने कहा फिर संविधान तो बेकार है आपके नज़रों में, उसमें तो फिर आप वर्णवस्था लागू करोगे कि नहीं हम सबका ध्यान रखेंगे। मैंने कहा छोड़िए इन बातों को, अब ये बहस का विषय नहीं है। तो दोस्तों ये है, आपको केवल ये यदि कुछ है तो हमें रोकने की साजिश है, SC ST को आगे ना बढ़ाने दिया जाए और हमें उसका विरोध क्या करना, संगठित रहना, और संगठन में ही वो ताकत है। हम अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सर अपने बैंक में कहता हूँ, कोई GM बन जाओ, ED बन जाओ, चेयरमैन, अकेला कुछ नहीं कर सकता, लेकिन यदि हम संगठित है तो हम कर सकते हैं। और संगठन में वो ताकत है, अगले को झुकने, कहते हैं कि मोहब्बत में तो वो ताकत है, अच्छी सरकार बदल देते हैं। संगठित रहने की तो वो ताकत है। हमें अपने अधिकार प्रति सचेत रहना है और झुकना नहीं है। मैंने यही नहीं सीखा सर, मैं PNB को वो करता हूँ, मैं झुका ही नहीं, गलत चीज़ में झुका नहीं, सही पे मैं रुका नहीं और गलत पे मैं आगे बढ़ा। और देखिए रास्ते पर हम निकल 16 मेरे बच्चे लगेंगे, और वो भी ऑफिसर कैडर में। सर सर्कुलर दोबारा निकला, डेट अमेंड हुई, सर्कुलर दोबारा निकला और वही मिला जो होना चाहिए। तो हमें सचेत रहना। हालांकि समाज के लिए बात कर, चो साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं। अभी 30 नवंबर को इतना ऐतिहासिक रैली जो निकाली है, और ये मैसेज आता, आज जैसे अभी चो साहब कह रहे थे कि अंदर जो नारे लगे
वो नारे को गूंज जो है, नारे नहीं है वो गूंज गवर्नमेंट को जाती है उसे कानों में। ये संगठित है, ये याद करते हैं बाबा साहब, ये जानते हैं, ये उनके विचारों को अपनाते भी हैं, उस रास्ते में चलते हैं। हमें मैसेज देना है बस, और जिस दिन हम मैसेज देने में कामयाब हो गए उस दिन हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू दोस्तों, आप लोग आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। हमारे बीच में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा स्थापित समता सैनिक दल के राष्ट्रीय सचेतक ओपी गौतम जी है। मैं उनसे भी कहूंगा कि वो अपने सदा सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आज की इस श्रद्धांजलि सभा में हमारे इस पूरे देश के लाखों लोगों को सींच रहे हैं जो प्रसंग है, उसके भाई केपी चौधरी जी, हमारे साथी अशोक कुमार जी, हमारे बीच में हमारे साथी मास्टर विजेंद्र जी जो समता हिंद के राष्ट्रीय सचेतक हैं, जो करीब 35 साल से समाज को सींचने का काम कर रहे हैं। एनपी सिंह जी, मैं ज़्यादा नाम नहीं ले पाऊँगा क्योंकि समय भी काफ़ी हो रहा है। मैं कुछ ऐसा कहना चाह रहा था, आज श्रद्धांजलि सभा बाबा साहब की जगह जगह हो रही हैं और हमने भी यहाँ दी, पार्लियामेंट में भी देखे आए, अभी LIC ऑफिस में भी गए थे। चौधरी साहब ने जो प्रोग्राम रखा था 30 तारीख का, और वहाँ से कुछ लोग नाराज होके गए, तो वो नाराज होने का उनका कारण क्या था कि भाई आपने चौधरी साहब ऐसी बात क्यों कही जो हम बैठे हुए थे। भाई चौधरी साहब समाज की नुमाइंदगी कर रहे हैं, किसी पार्टी की नहीं कर रहे, क्योंकि वो फंक्शन जो था वो समाज का था, संविधान दिवस का था। वहाँ लाखों आदमी टीवी पर देख रहे थे, हजारों आदमी हॉल के अंदर थे। तो चौधरी साहब ने जो बातें वहाँ रखी समाज के प्रति वो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आज की आबादी के हिसाब से, उस समय की आबादी के हिसाब से 17.5% और 12% का जो एवरेज दिया था बाबा साहब ने, बाबा साहब तो ज़्यादा भी चाहते थे लेकिन जो मिनिमम दिया, लेकिन आज की जो हमारी आबादी है, चौधरी साहब को आज की आबादी के हिसाब से रिजर्वेशन को पूरा करो, वो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। वो उनको नहीं हजम हो रही है अंदर अंदर बैठे बैठे। इसी तरह से जो समाज के हित की बात है चौधरी साहब ने जो कही थी, मुझे ऐसा लगता है बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि किसी पार्टी के लोगों को बुला के और उनके मुंह पे और उनके दिमाग में इस बात को भरना कि भाई समाज की इस चीज़ की ज़रूरत है और वो इनके अंदर है क्षमता। इसी बात पर शायद वो लोग नाराज हुए। जैसा भी मैंने आए थे, हम सब बात हो रही थी, जानकारी मुझे पहले ही हो गई थी। तो नाराज होने की परवाह नहीं करनी चाहिए। अगर वो नाराज हो गए और हम अपने घर बैठ गए, उससे हमें क्या फ़ायदा हुआ। हमें नाराज के साथ साथ उनको दबाव बना के रखना कि हमारी ये बात है, मानिएगा। कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा इसका। हमने आपको बुलाया, इतना बड़ा मंच लगा के 20-25 लाख रुपए खर्च किए, हजारों लोग हमारे आए, हम अपनी बात को ही ना कहें सिर्फ इसलिए कि भाई वो इस पार्टी का या इस पार्टी का है। तो मैं चौधरी साहब आपकी इस बात का बहुत समर्थन करता हूँ। आपने जो दिलेरी के साथ आवाज़ उठाई, वो नाराज हुए कोई नहीं, वो सब कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी बात पूरे देश में गई और बाबा साहब के मिशन के लिए आपने जो काम किया, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। 30 नवंबर के लिए जो संविधान दिवस मनाया, पूरे देश के लोगों को आपने संदेश दिया कि अपनी बात को कहो। और मैं भी ये कहता हूँ अपने मन से, या हम भी कहीं जाते हैं, अगर किसी भी पार्टी का कोई नेता आया हुआ है, हमने वो बना के भेजा है, हमारे साथियों ने बना के भेजा है, बाबा साहब के रिजर्वेशन की वजह से पार्लियामेंट में गया है, और हम अपने नेता से भी अपनी बात नहीं कह सकते, यानी हम अपने नेता से भी नहीं कर सकते, तो हमारा फायदा क्या है उसे बुलाने का, उसको माला पहनाने का, शॉल भेंट करने का, इससे मतलब क्या बना हमारा। तो मैं इन्हीं शब्दों में अपनी बात समाप्त करूंगा। जय भीम, जय भारत। मास्टर विजेंद्र सिंह जी बहुत ही डेडिकेट डिवोटेड हमारे समता सैनिक दल के राष्ट्रीय सचेतक, वो भी अपनी बात रखेंगे। तथागत गौतम बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब को कोटि कोटि नमन करते हुए आज यहाँ इस सभागार में बाबा साहब के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करने के हम एकत्रित हुए। मंच पर विराजमान महासंघ के
राष्ट्रीय महासचिव भाई KP चौधरी जी, हमारे रेलवे से भाई अशोक जी, पहाड़िया जी, गौतम जी, उमेश सिंह जी, सभी साथियों को जो सामने बैठे हैं, क्रांतिकारी जय भीम। आज कार्यक्रम पार्लियामेंट में भी आपने देखा और पहले भी देखते हुए आए थे। बदलाव बहुत कुछ हो रहे हैं, प्रतिमा हटाई गई और दिन पे दिन वहाँ पे ना शिकंजा कसा जा रहा है। जहाँ लाखों लोग आते, हजारों आते, तो आज वो उस पर रोकने की कोशिश आज भी हम देख रहे थे, वह कर रहे थे। मगर इसे हम जब भी सक्षम कर पाएंगे, हमारे राजनीतिक साथी, धार्मिक, सामाजिक, आज प्रसंग का जो देश के अंदर जो कार्य चल रहा है वो सराहनीय है। आज अगर काम इतना हो रहा है ना, तो उसके लिए हमें KP चौधरी जी का, उनकी टीम का धन्यवाद करना चाहिए कि जो 30 नवंबर का जो संविधान बचाओ यात्रा का रैला जो निकला, उसका जो संदेश गया, कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो लेग पुलिंग वाले मिलेंगे, पर महारैला के लिए तैयारी समाज करे तो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि अभी के हालात जो हैं, कहीं पर भी देख लो देश में। कल हम एक शादी में थे राजस्थान में, पहाड़िया जी नहीं पहुंचे थे, ये मेरे घर से ही है, भरतपुर से ही, मैं भी वहीं से हूँ। वहाँ की हमारी राजनीति है, 2 सांसद तो हमने दिए, मगर कितना काम हो रहा है वो सभी को पता है। तो सांसद भी, विधायक भी उन्हीं को बनाया जाता है जो यस मैन है। बाकी अन्यथा जब तक जो प्रधानमंत्री की बात हो रही है, तो मुख्यमंत्री बन रहे हैं या राष्ट्रपति बन रहे हैं, तो वो अधिकार तो आपको जब ही मिलेंगे जब कोई प्रधानमंत्री बनेगा। बाबा साहब तो ये कह के गए थे, उन्होंने इशारा भी किया था, ये उंगली का इशारा वो वही है कि इस पर कब्जा करिए। ये जो है, ये उंगली का चाहे कोई उसका अर्थ कुछ भी निकाले, उन्होंने तो इशारा किया था कि इस पर कब्जा करिए। आपके अधिकार सुरक्षित जब ही रहेंगे जब राजनीति सत्ता आपके हाथ में होगी। और राजनीति में अगर हमारे MP MLA जो आज हैं ऐसे ही जाते रहे, जो उन्हें कहो तो वो कहते जी पार्टी लाइन से हटके तो हम जा नहीं सकते। तो भैया वोट हमारे क्यों ले रहे हो, पार्टी के ले लो। भैया पार्टी लाइन से नहीं हट रहे तो उन्हीं के वोट लो, हमारे पास क्या करने आ रहे हो। वोट समाज का, काम पार्टी का। पार्टी का सबका स्वार्थ है, वो तो सबको साथ देंगे। तो बाबा साहब ने तो ये कहा था कि भाई इस कारवां को मैं यहाँ लेके आया हूँ ना 1856 में आगरा के लाल किले से, कि भाई इस कारवां को मैं यहाँ तक लेके आया हूँ, इसे आगे ना बढ़ाओ तो पीछे मत जाने देना। तो शिक्षा पे जरूर ध्यान दिया जाए। भाई KP चौधरी जो लीड कर रहे हैं, आज समता सैनिक दल में भी उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, वो राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता हैं। तो ये जो संगठन है, प्रसंग है, समता सैनिक दल है, ये 2 है या भारतीय महासभा है, तीनों लोग मिलके अगर आगे कुछ ऐसा कर सकते हैं कि राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया जाए। पहाड़िया जी कह रहे कि जी इनको इस बार भी टिकट नहीं मिली, हम थे साथ में, बड़ा प्रयास किया, वो टिकट तो उनको देंगे जहाँ वो लंबे हैं, मत्था टेक रहे हैं। तो अगर किसी सही आदमी को वो देना ही नहीं चाहते, हमारे यहाँ जिनको जो कोली समाज के हैं ना, उनके पूरे व्यापार को 1-1 करके सबको टिकट मिलती है, और वो क्या करते हैं वो सबको पता है। तो मेरा तो आज श्रद्धा सुमन करने के साथ साथ बाबा साहब को नमन हम करते हैं सभी। मगर चौधरी साहब, इस कारवां को आपने और ताकत से अगर आगे नहीं बढ़ाया तो वो होने वाला है 5-10 साल में कि आप तो सोच रहे हैं मगर आम जनता को नहीं पता। जो कुछ समाज के बुद्धिजीवी हैं, जोशी जी हैं, आप हैं और भी हैं, अगर इन्होंने आज अगर निर्णय नहीं लिया ना कुछ राजनीति का, तो ये जो समाज है ना आने वाला, 3 सांसद तो तैयार बैठे हैं, इन्हें आज भेज दो और तीनों लटकाड़ देंगे। मैंने एक बात ये कही, सही है गलत बात? 3 तो है बैठे, 3 का तो मुझे पता है। नहीं चौधरी साहब, इलाज उस बात का होना चाहिए कि वो टिकट मुझे तो दे रहे, मैं किसी काम का नहीं, मुझे तो दे रहे,
पर अशोक जी को, पहाड़िया जी को, आपको, जोशी साहब को नहीं देंगे। तो हमें वो तय करना है, वो संख्या बल तय करेगा। अगर आपकी संख्या होगी तो तय होगी, यहाँ हो या वहाँ हो। आपने दिखाई ना 30 को संख्या बल, तो उनको पता चले इंडिया गेट पे तो 10 आदमी इकट्ठे ना होने देते। तो आपकी संख्या बल ही काम आएगी। और मीडिया बंधुओं से भी यही कहा जाए, हम भी निवेदन करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा समाज जोड़ने की बात की जाए। और आने वाला समय अब बहुत समय रहा नहीं आपके पास। इससे अच्छा है कि बहुत जल्दी कहीं न कहीं आप जो सरकारी और जो राजनीतिक कलम हासिल करिए, नहीं तो ये जय भीम जय भारत है ना, इस पर भी पाबंदी लगने वाली है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।